ये गदाधर पंडित जी, हम इनकी वाणी से हमारे चित्त में कृष्ण आए हैं, इनकी वजह से हमको वृंदावन मिला है, इनकी वजह से हमको श्यामा श्याम का अनुभव हुआ है, ये ऐसा नहीं कर सकते। वो बाग जाने लगे वहां से, अरे चलो कहाँ हम चले आए, बहुत नाम सुना था इनका, इनके ये खुद ऐसे हैं, ये खुद के काम ऐसे चल रहे हैं, बताओ। बेचारी भीख मांगने वाली को जो है इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। जो सामने बैठे थे वो सब तो लड़ने को और झगड़ने को आतुर हुए, उसको पकड़ करके कुछ कहना। गदाधर पंडित जी बोले मेरी सौगंध है, सब बैठे रहो, कोई नहीं उठे, जिसको जाना है वो चला जाए, पर तुम लोग जो मेरी कथा श्रवण नित्य करते हो, तुमसे मेरी सौगंध, बैठे रहो, कोई नहीं उठेगा। और वो बोलती जा रही है पीछे खड़ी खड़ी, और यहाँ सब श्रोताओं के नेत्र सजल हो रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो सकता है। वो क्या क्या बोले जा रही है, और उन्हीं श्रोताओं में बैठे थे वो जिनकी पत्नी ने ये करवाया। गदाधर पंडित जी बोले, जब वो शांत हो गई, बोले तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। और ये बात सुन के तो श्रोता और जो जिनमें श्रद्धा थी उनमें से भी आधे उठ के चले गए, बोले इन्होंने किया ही है ऐसा। लेकिन आधों को अब भी भरोसा था कि ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने ऐसा किया नहीं। और तुम चिंता क्यों करती हो? जिसने अन्न दिया, जिसने श्वास दी, जिसने नेत्र दिए, जिसने कान दिए, जिसने हाथ दिए, पैर दिए, वो खाने को भी देगा। अरे विश्वास करो, श्याम सुंदर सबकी झोली भरते हैं, तू चिंता मत कर। और तेने भोजन किया कि नहीं किया आज? चल रोटी खा ले। एक महात्मा तभी खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के बोला, आप क्यों इस प्रकार का भाव कर रहे हैं? हम जानते हैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपका इससे कोई परिचय नहीं है, दूर दूर तक आप इसको नहीं जानते। मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूं, एक एक क्षण का मुझे आपका पता है, फिर आप ये बात कह करके औरों को क्यों भेज रहे हैं? गदाधर जी बोले, भीड़ बहुत हो गई थी, लोग प्रभाव के पीछे भाग रहे थे। गदाधर पंडित जी भी यही बोले तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? भीड़ बहुत हो गई थी, प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था, और कहीं ना कहीं इतना पुजवाना, इतना पूजना, इतना प्रभाव कभी कभी भक्ति में विघ्न डालता है, ये भी होना जरूरी था, बैठ जाओ। और कुछ और बचे थे, गदाधर जी को तो पता था कि मेरा असली श्रोता कौन है, वो देख लिया उन्होंने, बोला अब ये प्योर बच्चे हैं, अब ये मुझे छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। तब उसको बुलाया, बोले तू जो कहेगी हम देंगे, तेरे को अन्न देंगे, धन देंगे, वस्त्र देंगे, तू बस बता किसने कहा यहां आकर के ऐसा बोलना है। गदाधर जी नहीं बोले, किसी ने उसको बुला के पूछा। जब वो नहीं मानी तो फिर उसको थोड़ा रोष करके पूछा, बोले बता किसने कहा, हम तुझे नहीं तो निकाल देंगे। और बोला कुछ थोड़ा, गदाधर जी बोले नहीं कुछ मत कहो। बोले नहीं आप पूछने तो दीजिए। तब उसने बताया, बोले बुरजा गांव में वो आपके ही श्रोता हैं, ये बैठे यहाँ पे बैठे हैं, इनकी पत्नी ने मुझे धन दिया था कि आके ऐसा बोलो। जैसे ही उन्होंने सुन करके वो तो क्रोध में भर गए, आंखें लाल पड़ गई, अपनी पत्नी को मारने के लिए जाने लगे। गदाधर पंडित जी ने तुरंत कहा, मेरी कथा अगर सुनी है, सुन करके एक बार भी यदि तुझे श्याम श्यामा के नित्य लीला का अनुभव हुआ हो तो वहीं बैठ जाओ, मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होता वत्स। मैंने कहा ना, मुझे बहुत प्रभाव मिल गया था, मुझे इसको घटाना था, इसलिए मैं तो प्रार्थना करता था ठाकुर जी इतना यश मत दिलाओ, और ठाकुर जी ने लीला करके कर दिया। तुझे सौगंध है, अगर तुझे कथा से एक बार भी प्रिया प्रियतम का अनुभव हुआ हो तो ये घटना ऐसा नहीं करना। बैठ गए, ये स्वभाव। फिर उसके बाद में उनकी पत्नी ने भी आकर के क्षमा याचना